बात करने वाले हैं सकट चौथ की। दोस्तों, सकट चौथ का जो व्रत है ये कैसे किया जाता है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और क्या विधि विधान है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, वो सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष जो ये व्रत है, सकट चौथ का जो व्रत है, ये माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष जो ये आ रहा है 2022 का पहला व्रत है। इस वर्ष ये 2022 में 21 जनवरी को आ रहा है। दोस्तों, 21 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए वो भी मैं बात आपसे करूँगा कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है पूजा का। दोस्तों, ये माघ का महीना जो है बड़ा पवित्र माना गया है। ये भगवान नारायण को भी समर्पित है और साथ में इसमें जितने भी त्यौहार आते हैं उनमें की गई पूजा, उनका किया गया व्रत बहुत ज़्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत जो रखा जाएगा 21 तारीख को। दोस्तों, सबसे पहले रात्रि में जब हम सोते हैं तो हो सके अल्पाहार लेकर के सोना चाहिए और अगले दिन प्रातः सुबह जल्दी उठ कर के सूर्य उदय से पहले उठ कर के प्रातः स्नान करना चाहिए। स्नान जब हम करें उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके और थोड़े से तिल उसमें डाल करके फिर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन यदि किसी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदी में या सरोवर में, कुंड में ऐसे में स्नान किया जाए जहाँ पर पवित्र नदियों का वास रहा हो तो वहाँ पर और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, ये व्रत दोस्तों लंबी आयु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और संतान में वृद्धि हो उसके लिए, अच्छी सेहत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, भगवान गणपति जी के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही पावन व्रत है। इस व्रत में भगवान गणपति प्रसन्न होकर के सुख, शांति, समृद्धि का, शुभ लाभ का, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान गणपति के निमित्त यदि ये भाव से, विधि विधान से व्रत रखा जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत जो है सुबह जल्दी उठ कर के, नहा धो कर के, मंदिर में बैठ कर के, आसन बिछा कर के एक घी का दीपक जला कर के बैठें और हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल, गंगा जल, और थोड़ा उसमें चावल रख लें, थोड़ा उसमें दूर्वा रख लें और उसमें एक सुपारी रख लें और थोड़ी सी दक्षिणा रख लें और फिर संकल्प करना चाहिए भगवान को, दीपक को कर्म साक्षी मान करके भगवान गणपति के निमित्त व्रत करने का संकल्प करना चाहिए कि आज सकट चौथ के दिन मैं अपना नाम लें, जो भी आपका नाम है, इसको पुरुष स्त्री दोनों रख सकते हैं, और भगवान गणपति का व्रत रखते हुए संकल्प लेते हुए कहें कि मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ, जो भी आपका गोत्र है गोत्र बोल लें और जो भी आपका नाम है अपने परिवार का नाम ले लें। सुख समृद्धि के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान गणपति हम आपका ये सकट चौथ का व्रत करने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, हमारे मन की संकल्प पूर्ण हो, ऐसी मनोकामना के साथ हम आपका व्रत करने जा रहे हैं। इस प्रकार से कह कर के गणपति की कोई मूर्ति आपके घर में यदि है उनके चरणों में वो चढ़ा दें, नहीं है तो एक सुपारी पर सुपारी रख कर के उस पर गणपति का ध्यान करते हुए उस पर वो जल छोड़ दें। इस प्रकार से दोस्तों जो हाथ में फूल, चावल, जल लिया था, दक्षिणा ली थी, वो सारा कुछ वहाँ चढ़ा दें, अर्पित कर दें। दोस्तों, ये जो व्रत है इसका संकल्प लेने के बाद भगवान गणपति की यदि छोटी कोई पत्थर की या किसी धातु की, चांदी की, पीतल की, अष्ट धातु की किसी भी प्रकार की मूर्ति है तो उसका अभिषेक करवाया जाता है दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से और पंचामृत से स्नान करवा करके शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाया जाता है और भगवान गणपति को सुंदर वस्त्र पहना करके उनको पगड़ी भी धारण करवाई जाती है। तो इस प्रकार से छोटी सी पगड़ी बना करके पहनाना शुभ माना गया है और भगवान गणपति को चंदन का तिलक अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला चढ़ाएं भगवान गणपति को और धूप दीप दिखा करके नैवेद्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। भगवान गणपति को मोदक बहुत प्रिय है, मोदक बना करके चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। इस प्रकार से मिठाई भगवान को अर्पित करें। फल चढ़ाना चाहिए, जम्बू फल, जामुन का फल कभी कहीं मिल जाता है, ऋतु के अनुसार अभी नहीं मिलता सर्दी में, लेकिन केला चढ़ाना चाहिए, कदली फल भगवान को अर्पित करें
और भगवान को गन्ना बहुत प्रिय है, गन्ना चढ़ाना चाहिए। और भगवान गणपति को संतान जिसके घर में नहीं है, संतान की कामना से जो व्रत रख रही हैं, उनको भगवान गणपति को 21 छोटी छोटी दूर्वा लेनी चाहिए। दूर्वा का आगे का भाग, दूर्वा या दूबड़ा जिसे कहते हैं, वो लेकर के उसकी छोटी छोटी हर एक पोटली बनानी चाहिए, गठड़ी टाइप बनानी चाहिए। उसमें 11 छोटी छोटी नाली दूर्वा की लेकर के 11 दूर्वा लेकर के उसको मौली के धागे से बांध करके ऐसे 21 भगवान गणपति को अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि दूर्वा कुरान इसको कहा गया है, वेद में कहा जाता है कि दूर्वा कुराने वंश वृद्धि करणार्थे, वंश की वृद्धि करने के लिए हम गणपति जी को दूर्वा अर्पित करते हैं कि हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, इत्र लगा करके भगवान का सुंदर भजन का जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 11 माला तो ज़रूर करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए। और भगवान को आज के दिन तिल के लड्डू बना करके, स्पेशल लड्डू बना करके देसी घी में तिल के, वो भगवान को अर्पित करने चाहिए। क्योंकि आज सकट चौथ है और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, सबके संकट दूर हो, सबकी विपत्ति दूर हो। इस प्रकार से आस्था के साथ भगवान का ये पर्व मनाया जाता है दोस्तों। और इस दिन भगवान गणपति को विशेष रूप से उनकी पूजा करने के बाद संध्या के समय जल देकर के चंद्रमा को विशेष रूप से व्रत संपन्न किया जाता है। ये फलाहार रह करके दोस्तों व्रत रखा जाता है। प्रसाद रूप में तिल के लड्डू आप भी खा सकते हैं, चाहे दूध पी सकते हैं, इसमें जो दवाई आदि लेते हैं। फलाहार रह करके ये व्रत किया जाता है दोस्तों। बात करें इसके शुभ मुहूर्त की, ये कब रखा जाएगा, तो हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, ये जो सकट चौथ का व्रत है माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 21 जनवरी को रखा जाएगा। 21 जनवरी को दोस्तों सुबह 8:51 से शुरू हो जाएगी ये तिथि, चतुर्थी तिथि। और ये अगले दिन 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक रहने वाली है। अगर बात की जाए दोस्तों, सकट चौथ में शुभ योग बन रहा है 21 तारीख को दोपहर 3:06 तक। ये जो शोभन योग है उसके बाद शुरू होगा, ये सौभाग्य नाम का योग बन रहा है। इसमें कोई भी आप नए काम कर सकते हैं, बड़ा सुंदर योग है। इसमें किए गए पूजा व्रत, इसमें किया गया संकीर्तन, इसमें कोई भी नया काम किया गया वो भी बहुत ज़्यादा शुभ लाभ देने वाला होता है दोस्तों। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त की मैं बात करूं तो 12:11 से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है। और अगर इसके सकटा चौथ के अगर चंद्र उदय की बात की जाए, उस समय की बात की जाए जब आप एक लोटा जल देंगे चंद्रमा को, तो कई दोस्तों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि गणपति के व्रत में चंद्रमा का पूजन नहीं करना चाहिए, चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हर चौथ के ऊपर चंद्रमा को नहीं देखा जाता। वो 1-2 चौथ ऐसी हैं जिस पे चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना गया है, नहीं तो सकटा चौथ हो या और कोई ऐसी चौथ आती हैं जो बहुत सारी, उनमें चंद्रमा का दर्शन विशेष रूप से पूजन बताया गया है। तो दोस्तों, वो जो समय रहने वाला है 21 जनवरी की रात में चंद्रमा का दर्शन करें। 9:05 पर वो प्रारंभ होगा। महिलाएं जो भी व्रत रखेंगी पूजा के बाद चंद्रमा का दर्शन जरूर करें। जल का एक लोटा ले लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिला लें, थोड़े फूल उसमें थोड़े चावल डाल करके विशेष रूप से चंद्रमा का दर्शन करते हुए, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए, भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी मंगल कामना करते हुए चंद्रमा को विशेष अर्घ दिया जाता है। कहा जाता है, जल गिराते हुए कहें ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसये नमः, ओम चंद्रमसये नमः। इस प्रकार कह करके जल अर्पित करें। दोस्तों, भगवान गणपति को आज के दिन लाल वस्त्र पहना करके लाल वस्त्र का दान किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। गुड़ का दान करें, तिल का दान करें, चने का दान करें। इस प्रकार से वस्त्र का दान करें। गर्म वस्त्र का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ फल माना गया है उसका। दोस्तों ये किस प्रकार से सकटा चौथ का व्रत रखा जाता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से संतान प्राप्ति का हमें
वर देते हैं भगवान गणपति प्रसन्न होकर कि वो सारी विधि मैंने आपसे कही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर लें।